हेलो दोस्तों, ओपी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम विभक्ति पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 9, 10th, 11th, 12th के लिए। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए, जब शब्द रूप या विभक्ति पढ़ेंगे तो हमें किस प्रकार से याद रखना है। तो द्विवचन को याद रखना है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो शब्द होगा उसमें अव की मात्रा होगी। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के अंत में शब्द के अंत में भ्याम भ्याम रहेगा। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में ओ की मात्रा और विसर्ग रहेगा। बिल्कुल प्रत्येक शब्द रूप में प्रथमा द्वितीय चेंज हो सकता है, लेकिन तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम भ्याम मिलेगा और षष्ठी और सप्तमी में ओ की मात्रा और विसर्ग मिलेगा। तो देखिए, इस प्रकार से द्विवचन याद हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि प्रथमा और द्वितीया में अव की मात्रा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम भ्याम और षष्ठी और सप्तमी में ओ की मात्रा और विसर्ग। बहुवचन में ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तीनों याद करेंगे हम। चतुर्थी और पंचमी में आएगा भ्या भ्या और षष्ठी में आएगा राम या नाम और सप्तमी में आएगा सु। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी में आएगा भ्या भ्या, षष्ठी में आएगा राम या नाम और सप्तमी में आएगा सु। तो आइए अब देखिए हम किस प्रकार से शब्द रूपों को याद करते हैं। तो चलिए हम आज राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, इसको याद करते हैं। और देखिए किस प्रकार याद करते हैं। और जो मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रथमा, द्वितीया, द्विवचन में अव की मात्राएं, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में आएगा भ्याम भ्याम, षष्ठी और सप्तमी में आएगा ओ की मात्रा और विसर्ग, और बहुवचन की चतुर्थी, पंचमी में आएगा भ्या भ्या, षष्ठी में राम या नाम और सप्तमी में आएगा सु। तो देखिए अब किस प्रकार से हम याद करते हैं इसको। बस आप लोगों को मेरे साथ बोलते जाना है और वीडियो देखने के बाद भी गुनगुनाते रहना है। आपको शब्द रूप कभी भी भूलेंगे नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। तो आइए किस प्रकार, द्विवचन और बहुवचन तो मैं याद करवाऊँगा नहीं क्योंकि हो गया। एक वचन को देखिए कैसे याद करते हैं। पहले इसको पढ़ेंगे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। संबोधन में आएगा हे राम। संबोधन प्रथमा विभक्ति से बनता है। तो देखिए किस प्रकार, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। तो अब मेरे साथ बोलते चलिएगा। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। अब देखिए इसको गुनगुनाते हैं। किस प्रकार याद करेंगे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। ऐसे आप लोगों को भी बोलना है, गुनगुनाते चलना है। फिर से आइएगा। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। इस प्रकार बोलते रहना है तो आपको भी ये विभक्ति आसानी से याद हो जाएंगी। तो देखिए, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। तो इस प्रकार एक वचन अपना क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको भी बोलते रहना है। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। अब विभक्ति का कैसे पता चलेगा कि ये प्रथमा है द्वितीय है। तो पहले जो शब्द बोलोगे वो प्रथमा हो गया, दूसरी बार में बोलोगे वो द्वितीय हो गया। देखना इस प्रकार, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। अब द्विवचन का तो आपको पता है
कि प्रथमा द्वितीया में औ की मात्राएं होती हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम भ्याम, षष्ठी और सप्तमी में ओ की मात्रा विसर्ग के साथ। अब बहुवचन का ये पता है आपको कि चतुर्थी और पंचमी में भ्या भ्या रहता है, षष्ठी में डाम या नाम और सप्तमी में सु। तो देखिए बहुवचन की बस 3 याद रखना है, रामः, रामान और रामय्या, बस राम की विभक्ति हो गई। इसी प्रकार अकारांत शब्द जैसे राम, बालक, मोहन, श्याम, कृष्ण, महेश, गणेश, देव, योगेश आदि के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। तो आइए हम देव के रूप चलाते हैं। किस प्रकार चलेंगे, बोलेंगे, देवाः देवं देवेन देवाय, देवात देवस्य देवे। इस प्रकार देव के भी और बालक के भी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बालकाः बालकं बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके। तो इस प्रकार से विभक्ति जो शब्द रूप है ना, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। तो ऐसे गाते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और शब्द रूपों को याद करते रहिएगा और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।